तीसरा लिखे, क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक, तो पहला बिंदु क्या, इसमें भी चाहिए ही चाहिए, क्या चाहिए, लौह यस्क चाहिए, ऊर्जा, ये सभी चीज चाहिए, तो इसको लिखवाएं। ठीक है, थोड़ा सा लिखना हो तो लिख लीजिए। एल्यूमिनियम जो उद्योग है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से मुख्य रूप से मिलता है। ठीक, तो इसके लिए भी क्या चाहिए, इस उद्योग के लिए, जैसे उद्योग के लिए क्या चाहिए, जैसे मान लेते हैं कि क्या चाहिए, एल्यूमिनियम अयस्क चाहिए, एल्यूमिनियम अयस्क। ठीक, लिखते जाइएगा आप लोग, लिख लेंगे ना। ठीक, एल्यूमिनियम अयस्क के साथ वही जो भी है, ऊर्जा तो चाहिए, बाजार भी उपलब्ध हो। ठीक है, कास्टिक सोडा इसके लिए चाहिए, कास्टिक सोडा हो गया, और चाहिए पेट्रोलियम कोक इसके लिए आवश्यक होता है। अभी हम देखेंगे, लगभग आधा टन अभी बता रहे हैं पेट्रोलियम कोक, व अन्य तत्व लिख लीजिए, प्लस अन्य तत्व इस उद्योग के लिए आवश्यक। ठीक, तो सभी उद्योग के लिए ये तो सेम पॉइंट रहेगा। एल्यूमिनियम अयस्क, जैसे एल्यूमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण है बताया गया, तो वो बॉक्साइट के बारे में आप लोग जब खनिज देख रहे थे तो उसमें बताया गया था, आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप अगर लिखे होंगे तो याद उसको देखिएगा। तो उद्योग के लिए क्या है, एल्यूमिनियम अयस्क, जिसे बॉक्साइट, ऊर्जा, बाजार, कास्टिक सोडा, मतलब कास्टिक सोडा ये NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, पेट्रोलियम कोक और अन्य तत्व। पेट्रोलियम कोक क्या है, हम लोग अभी पेट्रोलियम जब देखे थे, इससे पहले देखे थे ना, पेट्रोलियम बात की गई थी, ये बात की गई थी कि जो पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम से डीजल निकाला गया, पेट्रोल निकाला गया, इसके बाद जो बच जाता है तो ब्लैक कलर का रहता है। ठीक है, वो भी एक क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, ब्लैक कलर का होता है, तो उसे पेट्रोलियम कोक कहा जाता है। ठीक है, ज्वलनशील तो होता ही है। ठीक, तो कोई परेशानी तो है नहीं। ठीक है, चले आगे, चलिए दूसरा बिंदु लिखिए, क्या लिखेंगे, तो इतना समझ में आया। ठीक, अब ये बताइए, इसका उत्पादन अगर देखा जाए तो जो भारतीय एल्यूमिनियम निगम है, ठीक है, मुख्य रूप से निगम, ये क्या किया था, 1938 में इसका सबसे पहले क्या किया गया था, ये स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक, इसे बाल्को कहते हैं, और इसके बाद फिर ये जैसे स्थापित हुआ, इसके बाद 1943 में उत्पादन शुरू हो गया, और इसी कंपनी को क्या किया गया, जो 1944 में क्या कर लिया गया इसको, 1944 में इसे सार्वजनिक कर दिया गया। सार्वजनिक का मतलब यह हो गया कि सरकार ने क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया, सार्वजनिक क्षेत्र की हो गई। ठीक, कब हुआ, 1944 में। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब यही हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है सरकार के अधीन हो जाता है, जब कोई कंपनी सरकार के अधीन होती है तो उसे सार्वजनिक क्षेत्र की कहा जाता है। ठीक, तो 1944 में हुआ, 1943 में उत्पादन शुरू, 1938 में स्थापित हुआ भारतीय एल्यूमिनियम निगम। ठीक, तो एल्यूमिनियम उद्योग, अगर हम बात करें इसके बाद तीसरा बिंदु, एल्यूमिनियम के जो उत्पादन में आप ये अब स्थिति में अगर देखेंगे, जैसे उद्योग कहाँ स्थित होगा, अभी बताया गया इससे पहले वाले बिंदु में कि जहाँ पास इसका बॉक्साइट उपस्थित होगा, ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो उदाहरण के लिए जैसे हम कल एक देखे थे कि हमको 1 टन चाहिए, क्या हमको यदि लोहा इस्पात चाहिए तो उसके लिए 2 टन हमको चाहिए, उसका अयस्क चाहिए। ठीक, लौह अयस्क चाहिए, फिर इसके बाद ऊर्जा चाहिए, ये कल बात की गई थी, आज उसी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। यदि हमको मान लेते हैं कि 1 टन हमको एल्यूमिनियम चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है, 1 टन एल्यूमिनियम के लिए
एल्यूमिनियम के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे ये कौन सा जो भी दूसरा या तीसरा बिंदु जो भी है उसको लिख लीजिए। तीसरा बिंदु 1 टन एल्यूमिनियम के लिए हमको क्या 9 टन बॉक्साइट चाहिए। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम अयस्क है, आप लिख लीजिए एल्यूमिनियम ये अयस्क है। ठीक, आपको याद होगा, याद ही होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम अयस्क प्लस क्या चाहिए, जैसे 9 टन बॉक्साइट चाहिए। ठीक है, 9 टन बॉक्साइट अगर मिलेगा तो 1 टन क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि 0.44 टन क्या चाहिए, मतलब आधा टन के आसपास पेट्रोलियम कोक चाहिए। क्या चाहिए, पेट्रोलियम कोक। ये क्या होता है बताया गया कि जो पेट्रोल डीजल जो निकाला जाता है उसमें क्या होता है, जब पेट्रोल निकाला जाता है नेचुरल गैस से, तो उससे क्या नेचुरल गैस सॉरी जब पेट्रोलियम से क्या निकाला जाता है, पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है, तो जो बच जाता है वो ब्लैक कलर का होता है, उसका जो अपशिष्ट होता है, और उस अपशिष्ट को क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम ब्लैक कलर का होता है, आप लोग देखे होंगे, जिसे कीट कहते हैं। ठीक ठीक, या मतलब पेट्रोलियम को कोई कीट कहते हैं। प्लस लगभग आपको देखेंगे 2.6 लगभग, उसका भी जो इसका आधा लगभग हमको क्या चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए। कास्टिक सोडा का मतलब जो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक, प्लस ठीक, इसके बाद लगभग हमको अगर आप कहेंगे 0 जो चूना पत्थर है, इसी में लिखिए प्लस करके चूना पत्थर, चूना पत्थर प्लस, जैसे इसमें एल्यूमिनियम फ्लोराइड भी चाहते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड अन्य तत्व लिख लीजिए, एल्यूमिनियम फ्लो, ये तो बहुत कम है, तो इसके लिए तो अन्य तत्व ऊर्जा, अच्छा एक ऊर्जा लिख लीजिए। ऊर्जा जैसे 1 टन अगर एल्यूमिनियम चाहिए उसके लिए ऊर्जा जो लगती है वो है 18,750 मेगावाट किलोवाट। ठीक है, ऊर्जा चाहिए। ठीक, प्लस अन्य तत्व लिख लीजिएगा, प्लस अन्य तत्व। ठीक, अन्य तत्व कोई परेशानी नहीं, 18,750 किलोवाट ऊर्जा चाहिए। तो अब ध्यान से सुनिए, 1 टन एल्यूमिनियम चाहिए। ठीक है, 1 टन हमको अगर एल्यूमिनियम चाहिए तो उसके लिए चाहिए 9 टन बॉक्साइट। अब ये बताइए हमको, मान लेते हैं, ये देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पास एक हमको उद्योग स्थापित करना है और 1 टन उत्पादन के लिए 9 टन बॉक्साइट चाहिए। अगर हमको इतनी दूर से लाना, मान लेते हैं यहाँ एक स्थित है बॉक्साइट, इतनी दूर से लाना पड़ेगा तो इसका कास्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, या और अगर दूर होगा, मान लेते इधर कहीं स्थापित किया गया और यहाँ से बॉक्साइट लाना पड़ेगा नीचे वाले क्षेत्र से, तब यहाँ से ले जाने में इसका कास्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इससे क्या हुआ, उसकी कास्ट बढ़ जाएगी, जो भी उससे पदार्थ बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ बनेगा तो उसकी कास्ट बढ़ेगी, या किसी अन्य चीज प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक ठीक, क्योंकि अगर आप ज़्यादा महंगा बेचे, दूसरी कंपनी स्थापित हुई, वो ज़्यादा सस्ता में बेचना शुरू हुई, तब क्या हुआ, तब उस कंपनी को घाटा होगा जो तो महंगा बेच रही होगी। तो सभी कंपनियां चाहती हैं कि स्थिर रहे, एक वैल्यू रहे। ठीक है, ताकि उनका भी सामान बिके। ठीक, तो क्या हुआ, 9 टन बॉक्साइट, इसके लिए आवश्यक है कि उस क्षेत्र में अगर बॉक्साइट उपस्थित हो, हमको ऐसी जगह उद्योग स्थापित कर दे इसके आसपास क्या हो, अब बॉक्साइट उपस्थित हो, तब क्या हुआ, वहां से आसानी से बॉक्साइट मिल जाएगा तो उद्योग चलेगा। तो 9 टन बॉक्साइट चाहिए, 1 टन के लिए 9 टन। इसी के अनुसार अगर जैसे बढ़ाते जाएंगे, 2 टन हुआ ये, तो ये 9 18 हो गया। अगर आप समझ रहे अगर ये 100 चाहिए तो ये कितना चाहिए, उसका 9 से गुणा कर दीजिए, तो कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, तो लगभग ये अगर 100 टन चाहिए तो ये 900 टन बॉक्साइट चाहिए। तो अगर इस प्रकार होगा और इतना चाहिए और ऊर्जा चाहिए, तो इसलिए पास में ऊर्जा भी होना चाहिए, ऊर्जा उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, इतने टन पेट्रोलियम को ये तो मंगवाया जा सकता है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बॉक्साइट। तो उद्योग वहीं स्थापित ज्यादा होता है, इस तरह के उद्योग, एल्यूमिनियम से संबंधित जो उद्योग होंगे उसी स्थान पर स्थापित होगा जहां मुख्य रूप से क्या होगा, बॉक्साइट होगा। ठीक, बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। अयस्क क्या है, पृथ्वी से कोई भी जो भी तत्व निकाला जाता है वो शुद्ध रूप से नहीं होता है, उसमें अशुद्धियां मिली हुई होती हैं। जब उसको निकालते हैं उसमें जो अशुद्धियां मिली हुई होती हैं उसे ही अयस्क कहते हैं।
उससे जो भी तत्व प्राप्त होगा तो वह जो अयस्क होगा वह उसका अयस्क कहलाएगा। ठीक है, तो बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क। ये पृथ्वी से जब निकाला जाता है तो बॉक्साइट मिलता है, जिसे एल्यूमिनियम का अयस्क कहते हैं, क्योंकि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। उसकी अशुद्धियां हटा दिए, हमको एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया। जैसे स्टेफनिट से अगर इस चांदी चाहिए स्टेफनिट से, तो क्या हुआ? स्टेफनिट से जो अशुद्धियां होंगे उसे हटा दिया गया, फिर चांदी मिल जाएगा। तो इसको देख लीजिए। जैसे हमको अगर लोहा चाहिए तो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट से अगर हम अशुद्धियां हटा दिए तो वो जो बचेगा वो लोहा अच्छे प्रकार का लोहा होगा। ठीक है। तो 1 टन एल्यूमिनियम के लिए यह सब चाहिए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बॉक्साइट। वो उद्योग वहीं ज्यादा स्थापित होगा जहां बॉक्साइट होगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता बॉक्साइट के अनुसार ज्यादा निर्धारित हो रही है। ठीक है, आगे चले। तो कुछ हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, निगम के बारे में देख लेते हैं। निगम का मतलब ये है चौथा बिंदु लिखिए, क्या लिखेंगे? हिंदुस्तान। ये कुछ हम थोड़ा सा लिमिटेड के बारे में देखते हैं। जैसे HSL था ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो ये क्या करता है? मुख्य रूप से कंपनी स्थापित करके उसका उत्पादन करता है। ठीक है, उससे वस्तुएं नई बनाता है। ठीक है, कॉपर आया, विभिन्न स्थानों से कॉपर लाकर फिर उससे जो भी पदार्थ बनेगा उसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान इसी प्रकार क्या है, जैसे एल्यूमिनियम है तो उसके लिए जो भी लिमिटेड होंगी वो क्या है? हिंदुस्तान मान लीजिए क्या है? एल्यूमिनियम लिखिए, मिनियम कारपोरेशन का मतलब लिमिटेड, ये निगम कारपोरेशन। ठीक है, कारपोरेशन की हिंदी में निगम कहते हैं, लिमिटेड। ठीक, तो इसे कहते हैं ठीक है। और अगर आप पांचवा बिंदु इसी पर लिखेंगे तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड। और अगर लिखेंगे तो जैसे एक शुरू में ही बताया गया था, भारतीय एल्यूमिनियम कारपोरेशन या निगम, जो भी निगम का मतलब कारपोरेशन ही होता है, जिसे कहते हैं बाल्को। ठीक, हिंडोल्का या हिंडोल्को जो भी लिखना हो। और छठा जो है एक जो फ्रांस के सहयोग से, मतलब फ्रांसीसी कंपनी के सहयोग से बनी है, एक है ये हो गया, इसी का नेशनल यही नाम है, लेकिन नेशनल एल्यूमिनियम कारपोरेशन का मतलब वही निगम, कारपोरेशन। ठीक है, इसे कहते हैं नाल्को। ठीक है, इसे कहते हैं हिंडाल्को कहते हैं, इसे कहते हैं बाल्को, और इसे क्या कहेंगे? नाल्को। ठीक, ये क्या हुआ? ये फ्रांसीसी कंपनी के सहयोग से, ये वाला नीचे वाला, ये मतलब दोनों एक ही नाम लग रहे होंगे, लेकिन ये इंग्लिश में हिंदी में, लेकिन नेशनल है भारतीय वही एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन उसी तरह लग रहा है, लेकिन ये क्या हुआ? नाल्को है। ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा का मतलब ओडिशा है, नाम बदल गया है ना, ओडिशा में, ये ओडिशा में है। और ये जो है भारतीय, ये तो आप जानते ही हैं, इसको भी तो आप जानते हैं। ठीक, मतलब उत्तर प्रदेश। और ये है नेशनल एल्यूमिनियम जो कॉर्पोरेशन है, ये आप लिख लीजिए इसे, उत्तर प्रदेश, यूपी में लिख लीजिए। ठीक है, ये दक्षिण भारत में, इस स्थान पर। ठीक है, तो नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और भारतीय एल्यूमिनियम निगम है। ये मुख्य रूप से निगम है, जो मुख्य रूप से क्या करते हैं? तांबा को परिष्कृत करते हैं, उससे जो बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट का प्रयोग करके अलग अलग एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ भिन्न भिन्न पदार्थ बनाते हैं। ठीक, इतना समझ में है? ठीक है, एक और थोड़ा सा देखते हैं, सूती वस्त्र देख लें। सूती